कल एक वीडियो आया था और ये वीडियो टोटल 19 मिनट 20 सेकंड का था। इतना लंबा वीडियो। और इसमें था कि मेरा डिसीज़न डाइवोर्स, जो आपका है ही नहीं फिर उसको बांध कर क्यों रखना, ग्रैटिट्यूड। ये हमारी दीदी का वीडियो का टाइटल था। और दीदी एकदम तैयार थी। दीदी रिच रूबी या फिर जो उनका अपना फेवरेट वाला लिपस्टिक था वो, और उनका एक मल्टी कलर का सूट था, एक दुपट्टा भी था जो कि दुपट्टा बेहद खूबसूरत था और दीदी भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी कल। तो ये जो वीडियो आया, इस वीडियो में दीदी तैयार हो चुकी है पूरे तरीके से अपने आप को निकालने के लिए। और उसका कहना है कि मैं ऐसा लाइफ नहीं चाहती। प्यार की परिभाषा भी उन्होंने देखी कि प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, ये भी उन्होंने बताया। तो मैंने देखा कि भाई हाँ, ये कहाँ से, या तो कोई पढ़ के आई थी या फिर कोई रील, कि प्यार का मतलब होता है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी, वो होता है प्यार। ये दीदी ने बताया। और जब इन्होंने बताया तो पता चला कि भाई साहब और प्यार की बातें हैं, बहुत सारी प्यार की बातें हैं। त्याग बलिदान इन्होंने सोचा है। लेकिन जो इन्होंने कल बोला था कि भाई, और इससे पहले भी बोला था कि ए मिस्टर कहाँ पे मिलना, कोर्ट में मिल लेना, सी यू इन द कोर्ट, ऐसा करके कुछ था। और कल एक दूसरा वर्जन दीदी का आया था। कुछ कई बार होता ना कि मोटिवेशनल कुछ देख के आओ तो थोड़ा सा प्रभावी होता है, तो वैसा ही कुछ देख के आई थी। तो उनका कहना था कि देखो, अगर मैं चली भी जाऊँ, ज़बरदस्ती करके मैं चली भी जाऊँ, तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पर इसलिए कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वहाँ पर फीलिंग्स तो जुड़ी नहीं होंगी, और मेरा ज़बरदस्ती रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो तमाम लोग बता रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं चाह रहा है तो वहाँ पे आसानी से चीज़ें नहीं चल सकती। नहीं चल सकती मतलब नहीं चल सकती। और वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी दिख रही हैं। अगर किसी को नहीं दिख रही हैं तो वो कौन है, आप सबको पता है कि वो कौन है ना? ये हमारी दीदी है। तो दीदी कल दूसरे ही जोन में था कि यस आई एम रेडी। एक माँ कभी मूव ऑन नहीं हो सकती, पिता की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो आसानी से दूसरे रिश्ते में मूव हो जाता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, वो तो कब से तैयार हैं कि मुझे बेटा दे दो, कस्टडी दे दो मुझे। अगर आप देना चाहो अपने मन से स्वैच्छिक रूप से दे सकते हो, अदरवाइज कोर्ट तो हमेशा छोटे बच्चे को जो है माँ के पास ही देगा, ये तो आपको भी पता है। तो कल हमारी दीदी काफ़ी अलग मूड में थी, काफ़ी अलग, मतलब जो भी बातें थी कई बार वो इमोशनल हो रही थी। तो बीइंग ह्यूमन आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, जैसे कि तमाम लोग कल हुए भी, है ना? जो लाइव में भी आए तो उनके लिए बातें भी हुई, है ना? लेकिन अगर तुम कहो कि भाई वो वाकई में तैयार है, रेडी है, तो नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आपसे सिंपल सा सवाल है मेरा, फिर आप उस केस को डिसमिस क्यों कराना चाहते हैं? क्यों आप उस केस को डिस्पोज कराना चाहते हैं? आप बस इतना सा बता दीजिए। अगर आप इतना बता सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ तो अंकुश अग्निहोत्री ने बताया था कि आप केस को डिसमिस कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये बता रही हैं कि भैया आप रेडी हैं। जब रेडी हैं तो यहाँ पर तो उसने एक चीज़ भी बोला था कि अगर दोनों पार्टी की सहमति है तो सहमति से आसानी से जो है ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। हालांकि अंकुश का भी वीडियो आया था, वो भी मैंने नहीं देखा है। अंकुश का टाइटल ज़रूर है कि सब खत्म होगा अब जल्दी, वक्त ने मजबूत बना दिया मुझे, अत्याचारी फादर। तो ये आया था वीडियो, और ये वीडियो हालांकि मैंने अभी देखा नहीं, 18 मिनट 45 सेकंड का ये वीडियो है। लेकिन ये जो दीदी का वीडियो आया है ये 13 घंटे पहले आया। आई नो कि दीदी का ये जो वीडियो आया उसके बाद अंकुश का भी वीडियो आया होगा, है ना, 10 घंटे बाद। तो रिकॉर्ड तो अंकुश ने भी पहले ही कर लिया होगा। अब ये जो दीदी का वीडियो आया, मेरा डिसीजन, तो ये डिसीजन वाला वीडियो आपका जो है ये अब आएगा। अंकुश का जो आज वर्जन आएगा, संडे एपिसोड, संडे स्पेशल, तो ये वीडियो अब आएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ का सोच सकती है, लेकिन मतलब ये पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि एक माँ क्या क्या सोच सकती है, क्या क्या त्याग बलिदान कर सकती है ना? उसके लिए फादर मतलब जो होता है बच्चे के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता है, नहीं त्याग बलिदान करता है। लेकिन माँ, एक रील है ना कि दुनिया का सबसे बड़ी माँ योद्धा माँ, मतलब सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ये रील आप सबने देखी होगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर किसी ने कमेंट किया है, उस पर 99 लोगों ने लाइक मारे हैं कि एक माँ ही सोच सकती है बच्चे के लिए। फादर उतना झुकाव बेटे के लिए नहीं रखते हैं, ना ही प्यार। अगर करता तो वाइफ को कैसी भी हो गुजार लेता बेटे के लिए, लेकिन, है ना? तो वाह जी वाह, वह कैसी भी हो गुजार लेता बेटे के लिए, लेकिन हे भगवान किसी का भी घर ना टूटे। काफ़ी लोग देखकर इमोशनल भी हो रहे थे। डोंट माइंड परेथिन, लेकिन आपका रिलेशन जो टूटा है सोशल मीडिया की वजह से सब खत्म हुआ है। एक हाथ और मम्मी तक तुम पहुंच जाती तो तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाता। किसी ने लिखा है कि एक माँ को स्ट्रांग होना पड़ता है, मुश्किल है बट तुम स्ट्रांग हो। डियर बेटी, मेरी मदर ने भी ऐसे ही बोला कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। तो कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। सच्चे प्यार के बारे में बातें हो रही थी कि सच्चा प्यार क्या है।
और जब अगर वो दूसरे के साथ ही खुश हैं तो मुझे उनकी खुशी में खुशी है। और अब जाके ये मुझे समझ में आया है। तो यहाँ पर इन्होंने तो पूरे तरीके से, और साथ में ये भी विज्ञप्ति जारी कर देना कि मेरी वजह से किसी को ट्रोल मत करना। ओह, आप जो तैयार श्यार होके आए हो, विद मेकअप आए हो, और उसके बाद इतनी सारी बातें बोल रहे हो, उसके बाद ये भी बोल रहे हो कि मेरी वजह से भाई किसी को ट्रोल मत करना। इसका मतलब क्या था, ये मुझे कतई समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका क्या मतलब था। इतने ज़्यादा पैसे आपने क्यों लगाए, काहे लगाए? और जाहिर सी बात है, अगर आप ये नहीं चाह रही थी तो इतना बड़ा पैसा अमाउंट कोई नहीं लगाएगा। ऊपर बग्गा को तो तुम बिल्कुल नहीं देने वाली हो, ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल नहीं देने वाली हो। तो आगे जो भी प्रोसेस है कोर्ट का, उसके लिए वो पूरी तरीके से रेडी हैं कि ठीक है अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब अगर दोनों आपसी समझौता के हिसाब से अलग अलग होना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है तो उम्मीद करते हैं इसी बात पे कायम रहेंगे। अंकुश ने भी बोला था कि देखो, अगर दोनों की सहमति है तो आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे धनश्री का अभी जो हुआ है, तो उन्होंने कुछ करोड़ रुपए लेकर अपने पति को छोड़ दिया है और आराम से जो है वो अपनी लाइफ में खुश हैं। कुछ पार्टी शार्टी भी चल रही है, उधर वो भी अपनी पार्टी शार्टी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन पहले से ही ढूंढ लेते हैं और हृदय तो हीन होते ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दीदी ने भी अब सोच ली हैं कि भैया इतने दिनों से जो हमने टाइम वेस्ट किया है अब वो नहीं करना है। और आप लोग लेकिन बस एक काम करिएगा कि उधर जाके सेकंड पार्टी को ट्रोल मत करिएगा। मतलब आप बता क्यों रही हैं कि ट्रो वालों को जाके ट्रोल करना है? तो क्या गंदे अड्डे वाले ट्रोल आज नहीं करे होंगे विगत रात में, बीती रात में? ऑफ कोर्स करे होंगे, बहुत ही ज़्यादा करे होंगे, है ना? तो अब इन्होंने सोच लिया है कि भैया उनकी वो जो चीज़ें हैं अब उसमें वो राज़ी हैं पूरे तरीके से। और कोर्ट प्रोसेस के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, बीच बीच में सिड आवाज़ लगा रहा था तो बोल रही थी यस बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ, शायद मम्मी जी सिड को संभाल भी रही थी। दूसरी लाइफ शुरू करने के लिए ऑल द बेस्ट भी बोल दिया गया है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, शादी करना शादी करिए, ब्याह करना ब्याह करना, गर्लफ्रेंड बनाना गर्लफ्रेंड बनाइए, भाभीियों के साथ चक्कर चलाने भाभीियों के साथ चक्कर चलाइए, लेकिन बहुत ही अच्छे शब्दों में। और मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। कौन ऐसा माँ बाप है जो भाई खुद के बच्चों से प्यार कर सकता है, दूसरों के बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। तो दूसरों के बच्चे से मैं अगर शादी कर भी लूँगी तो मेरे बच्चे को वो प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक माँ हूँ और माँ मूव ऑन नहीं कर सकती। बाकी ऐसे अप्पे लप्पे झप्पे वाले रिश्ते वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो इसलिए अब उनको बेस्ट ऑफ लक बोल दिया गया है कि मैडम आप जो है आइए और घर बसाइए, शादी वादी करिए। मेरी तरफ से भी आपको यहाँ से झंडी दे दी गई है। और मैं क्या करूँगी, अब मैं केस वापस अपना ले लूँगी, या फिर कोर्ट के वापस तो लेने का मैडम ने नहीं बोला है, पर ये बोला है कि अब कोर्ट के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मंजूर है। तो फाइनली इन्होंने डिसीज़न ले लिया है, और ये डिसीज़न लेने में शायद 3 या 4 साल का लग गया वक्त। उनका कहना है कि थोड़ा इमोशनल थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इमोशनल थी, है ना, तो कोई बात नहीं। और साथ में अब ये अगर रियलाइजेशन हो गया तो थोड़ा टाइम था, अब लग गया तो लग गया, क्योंकि बीच में तो आपने बहुत सारी चीज़ें भी कर दी, गाली गलौज वाली, गंदे अड्डे से नोना जीजा के द्वारा पिटाई उटाई करवाना, हाथापाई करवाना, और कॉलर वॉलर तक खींचना खाचना, कोर्ट कचहरी में बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, घर में भी ऐसे लटक जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि परेतिन इतनी भी बुरी नहीं थी, जो तुम लोगों ने उसको इतना बुरा बना दिया तो इतना ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन तुम सब ने ऐसा कर दिया। तो देखो, बड़ी दीदी के पास अभी मम्मी वाला कंटेंट है, बग्गा के पास प्रेगनेंसी वाला कंटेंट है, छोटी दीदी के पास डाइवोर्स वाला कंटेंट है। तो अब इनका ये शुरू हो जाएगा सिलसिला, और आने वाले साल तक यूट्यूब पर इनका चलता रहेगा। क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये भले बोल रही कि परेतिन इतनी भी बुरी नहीं थी, पर कौन सी वो सारी चीज़ें यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रही हैं। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे सुसु पॉटी वाली बात हो, जो अंकुश की यहाँ पर चीज़ें हुई, उनके पैर का जो फ्रैक्चर हुआ, तो भाई यहाँ से सिर्फ विज्ञप्ति जारी करी गई, तब तो आपने ये नहीं साबित करा कि परेतिन इतनी भी बुरी नहीं है।
तब वहाँ पर जस्टिफाई भी हो जाती चीज़ें, लोग उन सब चीज़ों को कंसीडर भी करते। आज आप एक यहाँ पर तैयार श्यार होके आके रूबी वाली लिपस्टिक लगा के और बढ़िया से आईब्रो वगैरह सब सही करके आ गए और अपनी बातें रख दिया, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि लोग भी इस चीज़ को मान जाएं। तो ये कहाँ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक बढ़िया सेटअप बनाया, एक बढ़िया गेटअप बनाया, और मुझे लगता है कि आज या कल में फिर से आपका जब वीडियो आएगा तो आप चेंज हो जाएंगी, उसमें पहले जैसी कोई भी बातें नहीं होंगी। तो कुछ चीज़ें पॉसिबल लग नहीं रही हैं दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये एक स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं लगी। और दीदी आज कुछ बोलती है, कल कुछ बोलती है, कि पहले भी बोलती थी कि जाना है, फिर बोली थी घर बसाना, फिर बोली थी कि जो है मिस्टर तुझे कोर्ट में देखूंगी, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, है ना, सी यू इन द कोर्ट। फिर नोना जिज्जा ने कुछ और नया स्कीम डाला था, फिर वो देहरादून कोर्ट में नज़र आए। अब देहरादून कोर्ट में क्यों गए, फैमिली कोर्ट में, पता नहीं। तो इनका सबका कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इनका जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा अलग टाइप की आज लगी, कि तैयारी श्यारी करके। तो वैसे ऐसे चारू वगैरह ने भी ऐसे वीडियोस पहले बनाए हैं, तो मैं भी, चूँकि ये उनको फॉलो करती हैं और भी कुछ सिंगल मदर्स को ये फॉलो करती हैं, तो मैं भी किसी के वीडियो में देखा हो, क्योंकि बड़ी दीदी तो हमारे फॉरेन कंट्री के जो सब फॉलो हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, उनसे लेके आती हैं कंटेंट। तो अब ये दीदी किसका कंटेंट लेके आई है मुझे नहीं पता, पर हाँ, उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप बनाया था और सेटअप बना के चीज़ें वहाँ पे तैयार करी थी। उन सेटअप के माध्यम से चीज़ें पता चल पाएंगी आने वाले टाइम में, कि ये इन सब चीज़ों पे स्टिक रहती हैं कि नहीं रहती हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपसी सहमति से तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अंकुश ने बोला था ना, ये वनडे मैच नहीं होने वाला, ये टेस्ट मैच होने वाला है। फिर ये केस डिसमिस भी कराना चाहती हैं, तो डिसमिस कराने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है, जब अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहती हैं। तो भाई आप सबको क्या लगता है? दीदी ने तो ये सारी चीज़ें बोली हैं और बधाइयाँ भी दी हैं, तो अब ये बधाइयाँ किसके लिए हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीदी का कहना ये भी है कि वो कभी भी इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं थी, वो डाइवोर्स को लेकर कभी भी एग्री नहीं थी, पर वो गई भी नहीं, और जो चीज़ें हुई इतनी बार, फिर वो सारी चीज़ें क्या थी कि वो टिंगू सा है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, और परेतिन जिज्जी बहुत खूबसूरत है, उसकी पूरी दाढ़ी भी नहीं निकली है, तो पता नहीं किन किन श्रेणी के लोगों से कंपेयर किया गया। और नोना जीजा ने तो जो हंसी मजाक उड़ाए हैं कि सच्चा इडियट, ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इनके रिश्ते में देखने को मिली। आज ये बोल रही थी कि मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ। लास्ट क्लोजिंग काफ़ी इमोशनल थी, जो कि आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। तो हम सारे इंसान हैं, देख के अच्छा तो नहीं लगता है, पर कभी उधर से कोशिश भी नहीं दिखी। इनकी जो मम्मी है, या फिर अगर हम बात करें नोना जीजा की, तो नोना जीजा ने भी वही सारी चीज़ें करी हैं। लोगों ने कहा भी कि भाई वो तो तुम्हारे लायक था ही नहीं, तुम्हारे नोना ने भी बोला। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वो कुछ इनके लोग कह रहे हैं कि तुम उससे बेटर डिज़र्व कर रहे हो, और कुछ उसके लोग कह रहे हैं कि वो तुमको डिज़र्व नहीं करता, वो कुछ और डिज़र्व करता है। तो बीच में ये सारे लोग डिज़र्व करना ना करना बता रहे हैं। कुछ सोच के शादी करी थी ना, तब का सोचा था, और बाद में लोग बता रहे हैं कि तुम ये नहीं डिज़र्व करते हो, तुम वो नहीं डिज़र्व करते हो। तो डिज़र्व करने ना करने का डिसीजन अब दूसरे लोग ले रहे हैं, जिनका रिश्ता था उनको तो मतलब ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, उनके रिश्ते में भी दूसरे लोगों ने घुसेड़ा, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो झूठी अंका हों, चाहे नोना जिज्जा हों। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आप कितना भी कह लो कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। आंटी जी को मत रोया करो, रुलाया करो, दिखाया मत करो। तो ये सारी चीज़ें भी लिखी हैं। कल एक सब्सक्राइबर आंटी जी को समझा रही थी कि आंटी जी आपने बहुत स्ट्रगल करे हैं, आपने ये करा, आपने वो करा, आपने झंडे गाड़ दिए, और मेरी साथ भी ऐसा हुआ, मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, पर उन सारी चीज़ों से कुछ हुआ नहीं। बस ये है कि मम्मी को रोता धोता दिखा दिया गया है, बाकी जनता को, ताकि भाभी जी को गालियाँ पड़ें। भाभी जी जो बटालम पहुंच गई हैं, क्योंकि भाभी जी के कमेंट सेक्शन में लोग भर भर के मम्मा के लिए लिख रहे हैं, है ना, दी आपकी बहुत जल्दी दूसरी शादी होगी, आप भी अंकुश से बेहतर डिज़र्व करते हैं, सब एक दूसरे से बेहतर डिज़र्व करते हैं, पर क्या होगा जब दूसरा वाला इससे वाहियात निकलेगा? आपको लगता है ना कि भाई सामने वाला बहुत ही वाहियात है,
और इनके जो ट्रू वाले हैं उनको तो बहुत ही कमियां नज़र आई अंकुश में, कि उसके दाढ़ी नहीं है, टिंगू है, ऐसा है वैसा है, देखने में हैंडसम नहीं है, हैंडसम खैर छोड़ो, आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। और जो इंसान आपके बच्चे के लिए नहीं सोच सकता तो ऐसे इंसान के साथ रहना बेवकूफ़ी है, डाइवोर्स ले लो, वही ज़्यादा अच्छा है। तो किसी ने ये भी लिखा है कि भाई बुरी नहीं होती, बुरी बना दी जाती। तो जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की चीज़ें यहाँ पर बोली हैं लोगों ने। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।